भक्तों, श्री करौली शंकर महादेव धाम में वर्षों से पूर्णिमा का विशेष महत्व है। दरबार में पूर्णिमा का उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया। भक्तों, विशेष बात यह है कि इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर कानपुर में स्थित श्री करौली शंकर महादेव धाम में 14, 15 और 16 दिसंबर 2024 को विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। और सच्ची श्रद्धा व समर्पण भाव से दीक्षा संस्कार में सम्मिलित हुए। साथ ही दरबार द्वारा विशेष 100 शिष्यों को चुना गया जो सीधे 10वें लेवल में पहुंचने की योग्यता रखते थे। दरबार का उद्देश्य है मानव कल्याण। इसी कड़ी में इन विशेष 100 शिष्यों का चयन हुआ जो दरबार के मानव कल्याण को और आगे लेकर जाएंगे। 3 दिन तक चलने वाले आयोजन में भक्त बाबा मां के दर्शन कर हवन पूजन करने के साथ ही वैदिक प्रक्रियाओं में शामिल हुए। दरबार में पंच महाभूत शुद्धि के पश्चात भक्त दीक्षा ग्रहण करने के लिए दरबार में एकत्रित होते रहे। सभी भक्तों में विशेष 100 शिष्यों में शामिल होने की ललक देखते ही बनती थी। इन्हीं में से चुने गए कुछ भक्तों ने अपना अनुभव भी हमारे साथ साझा किया। अरे हम जय माँ बाबा की कोशिश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमें कईयों साल से जिस सुख की तलाश थी, जीवन में जो कष्ट थे, उन कष्टों का जो अंत हमें करना था वो श्री करौली शंकर महादेव दरबार की कृपा से जीवन के कष्टों का अंत। और जब हमारे कष्टों का अंत होगा तो जीवन में सिर्फ खुशी खुशी होती है। उस श्री करौली शंकर महादेव दरबार में हम जुड़े और जो हमारे शारीरिक समस्याएं थी, मानसिक समस्याएं थी, आर्थिक समस्याएं थी, आध्यात्मिक समस्याएं थी और सामाजिक समस्याएं, ये सारी समस्याएं खत्म हुई। उसके बाद जीवन में आनंद की दीक्षा का जीवन में एक बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन दीक्षा हमेशा पूर्ण गुरु से ही होनी चाहिए क्योंकि पूर्ण गुरु का जो डीएनए होता है वही एकमात्र शुद्ध डीएनए होता है। और जब हम दीक्षा के अंदर जुड़े और दीक्षा से जुड़ने के बाद हमने जाप शुरू किए और जाप शुरू करते करते जीवन में नित्य नए उन्नति हमारी होती चली गई। इससे पहले भी हम 2-3 जगह से दीक्षित थे, लेकिन जो आध्यात्मिक जो हमें अनुभूति होनी चाहिए या उसके साथ साथ जो हमारे जीवन में तरक्की होनी चाहिए, वो तरक्की होने के बजाय हम उल्टे पीछे जा रहे थे। लेकिन जब श्री करौली शंकर महादेव दरबार में आके जुड़े और यहाँ से हमारी दीक्षा हुई तो हमने ये पाया कि जाप आप 1 घंटे कर सकते हैं, 2 घंटे कर सकते हैं, 4 घंटे कर सकते हैं और जीवन में जो चीज आपको तलाश होती है वो पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव दरबार में आने के बाद आपको वो सारी चीजें मिलती है। यहाँ पर आज गुरुदेव दीक्षा दे रहे हैं और आज पहली बार संत में 10वें लेवल की दीक्षा भी दी जा रही है। कुछ लोगों का कुछ घंटे पहले चुनाव हुआ था और उसके बाद बाबा ने अपने बच्चों को फिर से पकड़ पकड़ के एक को निकालना शुरू किया और मेरा भी हाथ पकड़ा और इसके में आज बहुत खुशी। बाबा हमेशा अपने गुण का एहसास करते। हमारे दैनिक जीवन में जितना हम जानते हैं, चाहे हम पढ़े लिखे हो या हम गृहस्थ हो या हम किसी और व्यवसाय में, उस सांसारिक व्यवहारिक ज्ञान के अलावा अपने जीवन को सही ढंग से समझने, चलाने और उसकी व्यवस्था में रहने के लिए हमें दिशा निर्देशन चाहिए। सही निर्देशन हमारे पूर्ण रूप से
उपलब्ध हो जाने पर हमारे गुरुजी देते हैं। तो एक यूनिक चिकित्सा की व्यवस्था है इस दरबार में, और हमारे गुरुदेव बाय क्वालिफिकेशन बाय प्रोफेशन डॉक्टर भी हैं, मैं भी हूँ। तो मैं उनकी स्थूल शरीर की बातों को शरीर में परिवर्तन लाते हुए और उसी तरीके से निरोगी होते हुए देखती हूँ, जानती हूँ, समझती हूँ और उसको मैं साइंटिफिकली कोरिलेट कर ले जाती हूँ। हरिहर करम शंकर महादेव की जय। मेरा नाम सुमित्रा तिवारी है, मैं नेपाल से आई हूँ। आज मैं कानपुर स्थित श्री करम शंकर महादेव प्रभु धाम में हूँ। आज यहाँ पर विधि पर शिव पूर्णिमा सम्मेलन है और आज सभी लोग इतना खुश है। सबका तो भी दीक्षा लिया था वो लोग सब तंत्र दीक्षा में सिलेक्शन हुआ है और मेरा भी आज तंत्र दीक्षा 2 से तंत्र दीक्षा 3 में सिलेक्शन हुआ है। बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है और करम शंकर महादेव को बहुत धन्यवाद। लेवल 2 से लेवल 3 वालों का तो मेरा भी सिलेक्शन हो गया। इसके लिए बाबा जी का दरबार में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रयागराज से हूँ। हम दोनों दीदी बहन सेलेक्ट हुए हैं। हरिहर ये मेरा दूसरे लेवल में सिलेक्शन थी। सिलेक्शन के बाद हमें बहुत सारी चीज़ों का अनुभव होता है। बहुत सारी परेशानियों से जो परेशानियाँ हमें समझ में नहीं आती वो चीज़ें समझ में आने लगती हैं। सारा जीवन दरबार के प्रति समर्पित है। सब कुछ पूरा जीवन सारे जन दरबार को समर्पित हो और जिसका दरबार जैसे कल्याण के काम कर पा रहा है हमें वैसा ही करें। दिल डगमगाता रहता था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन मेरे को लगता है जो गुरुजी जिसको करना चाहते हैं वो कर ही लेते हैं। बहुत ज़्यादा शांति मिली अपने दिमाग में, मतलब जो मन में शांति मिलती है ना वो मुझे कभी फील नहीं होती। मुझे आज वो फील हुआ था और मैं उस टाइम मैंने सोचा कि नहीं मैं 2 लेवल 2 के लिए चली जाती हूँ। आज खुशी का दिन है मेरे लिए। मेरा लेवल 2 में सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल उम्मीद नहीं था मुझे, पर बाबा की तो इच्छा होती है वो तो करना ही है। तंत्र क्या होता है? तंत्र एक व्यवस्था है। आप व्यवस्था में तंत्र बोलते हैं। नए लोगों को इस चीज के बारे में बताना चाहती हूँ, जागरूक करना चाहती हूँ। उन्हें पता चलना चाहिए कि ये कितनी अच्छी है उनके पास, वो इसको कैसे यूज कर सकते हैं। और भी लोगों में, अपने दोस्तों में, सबको मैं बोलना चाहूंगी कि वो आए और यहाँ से अच्छी। बचपन में मेरा प्रमोशन होता था, डबल प्रमोशन होता था, लेकिन इस बार मेरे को डबल प्रमोशन से बड़ी वो प्रमोशन मिली है। मैं इसका बयान नहीं कर सकता। अति सुंदर मेरा भाव दरबार और दरबार के गुरु भाई और गुरु बहनों के प्रति वैसे ही जैसे भाई। दरबार में भक्तों ने संकल्प, साधना और प्रार्थना की कि दरबार में भक्तों के लिए भव्य भंडारे का आयोजन सतत होता ही रहता है। साथ ही भजन कीर्तन से दरबार में भक्त भक्ति के रंग में सराबोर दिखे और पूर्ण गुरु साक्षात भगवान श्री करौली शंकर महादेव जी के दर्शन पाकर उनसे आशीष प्राप्त किया। हरिहर। श्री राधा रमण चरणं शरणं। श्री राधा रमण चरणं शरणं। श्री राधा रमण चरणं शरणं।